शेट्टी साहब नमस्कार। नमस्कार राजीव जी, प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, हाउ आर यू सर? सर यू लुक वेरी टायर्ड। क्या हो गया नो नो, सर? आई एम नॉट, मैं टायर्ड नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। Perhaps you haven't shaved. Maybe you're growing a beard. या Great, wonderful. Shetty Saab, your comments on the Bangalore bomb blast. Mr. Siddharamaiah, the Chief Minister, has said that the investigation is already on. It's a very serious issue, बहुत गंभीर विषय है. It's a very serious issue और इसके ऊपर politics नहीं खेलना चाहिए. The BJP has already started to ask for the resignation of the Home Minister of Karnataka and so on and so forth. Mr. Siddharamaiah said very clearly, listen, it's an IED bomb blast in a very crowded cafe. It's a very serious issue for all of us. Allow the investigation to take place and we must all fight it together. Great statement Correct. from the Chief Minister. जी शेट्टी साहब आप बोलें। see, we condemn such attacks, such terrorist attack, and Siddharamaiah rightly said कि this terror attack cannot be supported and you should not politicize. Yes. Now Narendra Modi ji, when he was Chief Minister, and there was such unfortunate incident used to happen, he used to say that central government is responsible because all this IMD, the whatever this chemical weapons or RDX, it comes from across the border. So largely the central government is responsible. It should protect the borders and see that such thing could not be imported inside this country. And largely we should all voice it that central government is responsible and it should ensure such incidents should not happen. You know, Rakesh Shetty Sam, the BJP points out today that the last 10 years there has not been even one proper terror attack in India. But the UPA 10 years, there were 53 terror attacks, 53 terror attacks. They say the Congress, the Indian National Congress believes in Jativad, Kshetravad, Parivadvad, Tuštikaran, Bhrashtachar. And these are, Tuštikaran is one of the major reasons for these things to happen. So how do you agree to the BJP statement saying that तुष्टिकरण इस चीज को बढ़ावा देता है? देखिए, सबसे बात ये डेटा पूरी तरह से गलत है और ऐसे बोलने पे कि 10 साल में कुछ नहीं हुआ, तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये उरी का हमला कब हुआ, पुलवामा कब हुआ, मणिपुर में इतने बड़े हादसे कब हुआ? मैं आपको पूरा लिस्ट है। 2014 में छत्तीसगढ़ में अटैक हुआ जी, 25 अप्रैल में झारखंड में ब्लास्ट हुआ, 28 अप्रैल 2014 जम्मू कश्मीर में बुदगाम डिस्ट्रिक्ट में ब्लास्ट हुआ, 1 मई 2014 चेन्नई ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 12 मई 2014 मॉइस बॉम्ब ब्लास्ट किया गढ़चिरौली में, 23 दिसंबर 2014 में आसाम में वायलेंस हुआ, 28 दिसंबर बैंगलोर बॉम्बिंग हुआ 2014, 20 मार्च 2015 जम्मू एंड कश्मीर में अटैक होता है, 4 से 9 जून मणिपुर एम्बुश होता है, उसके बाद 27 जुलाई 2015 आपको पता है कि गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में जो अटैक हुआ जी हुआ, 2 जनवरी 2016 में पठानकोट होता है, 25 जून 2016 में पंपुरी जो अटैक है वो हुआ है, 5 अगस्त 2016 में हमारे आसाम में अटैक होता है, 15 लोग शहीद हो जाते हैं, 18 सितंबर 2016 में उरी जम्मू कश्मीर जहाँ पे 8 जवान शहीद हो जाते हैं, हमारे 23 जवान शहीद हो जाते हैं, 3 अक्टूबर 2016 बारामूला में अटैक होता है, 5 जवान शहीद हो जाते हैं, 6 अक्टूबर 2016 जम्मू एंड कश्मीर में फिर से अटैक होता है, वहां पे 2 जवान शहीद होते हैं, 29 नवंबर 2016 भोपाल उज्जैन में ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट होता है 2017 के अंदर, 24 अप्रैल 2017 में सुकमा अटैक होता है छत्तीसगढ़ में, 11 जुलाई 2017 में अमरनाथ यात्रा अटैक होता है, 8 लोग वहां पे शहीद हो जाते हैं, 10 फरवरी 2018 में अगेन जम्मू एंड कश्मीर में 11 लोगों की मौत होती है, 13 मार्च 2018 में छत्तीसगढ़ में फिर से 9 लोगों की जान जाती है, 14 फरवरी 2019 में जम्मू एंड कश्मीर पुलवामा अटैक होता है, 7 मार्च 2018 जम्मू एंड कश्मीर बस स्टैंड में ग्रेनेड ब्लास्ट होता है, 3 लोगों की मौत हो जाती है। पूरा 2023 तक पूरा लंबा चौड़ा लिस्ट है, मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा, मगर भारतीय जनता पार्टी को तो ये सब चीज कारपेट के अंदर डालने की आदत है और ये कहना कि सब चंगा है, जबकि ये पूरा लिस्ट है
आज का नौजवान जो आपका प्रोग्राम देख रहा है वो सिर्फ गूगल कर ले ना टेररिस्ट अटैक, तो पूरा लिस्ट आ जाता है, उसमें कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग मारे गए ये आतंकवादी हमलों में, उसका पूरा लिस्ट आ जाता है। और मैं कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रोपेगेंडा और पब्लिसिटी में ये सारा चीज छुपाना चाहते हैं। कुछ देर पहले मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था सर, आप भाजपा के प्रवक्ता थे, आप यूपी के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात कर रहे थे। एक जीआर निकाला है योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने जितने प्राइवेट कोचिंग क्लास है उनको एक जीआर निकालकर कहा है 8 बजे शाम के बाद कोई कोचिंग क्लास लड़कियों का कोचिंग नहीं लेगा, अगर किसी कोचिंग क्लास ने लिया तो उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। और जब मीडिया ने पूछा ऐसा आपने क्यों जीआर निकाला, उन्होंने कहा कि 8 बजे के बाद सुरक्षा का इश्यू रहता है और इसलिए हमने ये जीआर निकाला है। इसका मतलब 8 बजे के बाद अगर महिला बच्चियां बाहर नहीं घूम सकती है तो क्या आप मानते हैं कि उस शहर का लॉ एंड ऑर्डर ठीक है? राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रवाद, अमित शाह जी का कहना है कि कोई भी मोदी जी का हाथ पकड़ नहीं सकते। बोले सीमा पर अटैक हो या सेना पर हमला हो, मोदी साहब ने दिखाया बालाकोट स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से not be tolerated, zero tolerance towards attack on सीमा and सेना। आर्टिकल 370 स्टोन पेल्टिंग खत्म, टेररिज्म खत्म, स्कूल्स खुला हुआ है, थिएटर 30 साल के बाद आया है, मोहर्रम के प्रोसेशन जो 30-40 साल से बंद था वो शुरू हो गया, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो गया जम्मू कश्मीर में। तो दिस इज फाइनेस्ट एग्जांपल्स ऑफ राष्ट्रवाद और राष्ट्र सुरक्षा विच दे बिलीव 26/11 के बाद कांग्रेस हैज फेल्ड where राष्ट्रवाद and राष्ट्र सुरक्षा is there concerned। शेट्टी साहब, अमित शाह जी said country is safe in Narendra Modi's hand। See, has government of India, we should pray country should be safe, but मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपना फेलियर को छुपाना चाहते हैं। मणिपुर के अंदर, मणिपुर इस देश का भाग है ना, वो इंटरनल सिक्योरिटी का भाग आता है, वो गृह मंत्रालय के अंदर आता है। मणिपुर में खुलेआम 2 महिलाओं के पुलिस के बस से उतारकर उनको निर्वस्त्र करके जलाया जाता है, रेप करके। पूरा 45, 2-2, 4-4 महीना वहां पे रॉयट्स चल रहा है, ना गृह मंत्री वहां पे जाते, ना प्रधानमंत्री वहां पे जाते। जम्मू कश्मीर के अंदर 370 हटाया, अच्छी बात है, आपने उनका स्टेटहुड खत्म कर दिया। इतना ही अगर आपको विश्वास है कि जम्मू एंड कश्मीर के लोग आपके साथ है तो वहां पे चुनाव क्यों नहीं कराते? और जो स्टोन पेल्टिंग की आप बात कर रहे हैं, आज भी वहां पे इंटरनेट डाउन है। तो ये जो कहना, ये सब एडवर्टाइज करने की बात है, रियलिटी बहुत कुछ अलग है। आज देखिए किसान पूरा पंजाब हो, हरियाणा हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान आज दिल्ली के तरफ कूच कर रहा है, आप उनके ऊपर गोलियां चला रहे हैं। और जो जिनके बलबूते पे अपन इस देश को सुरक्षा देने की बात करते हैं, वो इंडियन आर्मी, आर्म फोर्सेस को महत्व आपने खत्म कर दिया, आपने अग्निवीर लाया। जो and yesterday, Mr. Shetty, yesterday I saw there were 4 colonels, retired colonels of the Indian Army, who held a press conference at the AICC headquarters in 24 Akbar Road. और उन्होंने एक बड़ी गंभीर बात बताई, पता नहीं आपको उसके बारे में कुछ जानकारी है? पता जानकारी है मुझे। जी बताएं सर। about the disability pension को खत्म कर दिया उन्होंने कहा, and it's become taxable। यस, और जो डिसेबल लोग होते थे उनकी मृत्यु के बाद उनके पूरे परिवार को कंटिन्यूस पेंशन मिलता था पहले जी, उसको भी बंद करने का काम कर दिया। जो भारतीय जनता पार्टी 2014 में 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा ये वादा किया था, और अलग अलग मंचों में खुद प्रधानमंत्री जी ये कहते थे कि हमने 40,000 करोड़ का प्रोविजन किया है, फिर कहीं पे वो कहा कि 60,000 करोड़ का प्रोविजन किया है, फिर एक जगह पे जाके कहा कि 1 लाख करोड़ हमने पेंशन दे दिया। जबकि ये तीनों वीडियो कल एआईसीसी के कम्युनिकेशन रूम में दिखाया गया, सरासर झूठ है। प्रधानमंत्री खड़े होकर कहते पेंशन दिया गया, आज तक इंप्लीमेंट तक नहीं किया 1 रैंक 1 पेंशन।
जो नरेंद्र मोदी जी ने आर्मी को विश्वास दिलाया था कि हम आर्मी के लोगों का सम्मान करेंगे, आप जो भी लोग इस देश के लिए बलिदान देते तो आपके परिवार को एक सुरक्षा रहेगी केंद्र सरकार का, वो पूरी तरह खत्म कर दिया। क्योंकि आज 4 साल अग्निवीर का आपने जो किया, जो एक्चुअल में 20 साल के बाद नौजवान रिटायर होते थे, उनको 4 साल इसलिए किया क्योंकि उनको पेंशन ही नहीं देना है। तो ये कहा जाता है कि एक स्टेट का जो हेड है वो वेलफेयर स्टेट का भूमिका निभाना चाहिए, व्यापारी के जैसे नहीं सोचना चाहिए कि इनको पेंशन के दायरे में नहीं आना चाहिए, इसलिए 20 साल का सर्विस को खत्म करके 4 साल कर दो। ये गलत है। इससे हमारी जो आर्म फोर्सेस है ये कमजोर हो रही है। आपको पता नहीं, जंतर मंतर के अंदर 1.5 लाख बच्चों ने आंदोलन कर रहे, क्योंकि जो पहला बैच था वो अब बाहर निकल गया है और वादा किया गया था कि अग्निवीर के जो बच्चे हैं उसमें से 25% लोगों को रिटेन किया जाएगा। आज एक भी बच्चे को रिटेन नहीं किया गया, एक को भी नहीं बहुत किया। बड़ा करेक्ट। ये इशू कोई नेशनल मीडिया उठाना ही नहीं चाहता। और एंड नॉट ओनली दैट, देयर इज समथिंग एल्स आल्सो। राकेश शेट्टी साहब, उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था कि 6,800 और टीचर्स की भर्ती होनी चाहिए फॉरन, प्राइमरी स्कूल टीचर्स की। वो सब लोग अभी लखनऊ के अंदर धरने पे बैठे हैं, उनकी भर्ती नहीं हो रही है, इन स्पाइट ऑफ अ कोर्ट ऑर्डर। व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? राकेश शेट्टी साहब, ये क्या है? इन स्पाइट ऑफ अ कोर्ट ऑर्डर, व्हाट्स गोइंग ऑन? नहीं, ये तो बहुत मामूली सी बात है। मैं आपको बता रहा हूं इस देश में कानून को किस तरह मरोड़ा जा रहा है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आपको पता है कि अपॉइंटमेंट 3 लोग करते थे पहले, लीडर ऑफ अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर एंड थर्ड वन वाज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दैट्स राइट। आज मोदी सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाया जहां पे वो कहते हैं कि ये कमिटी में प्राइम मिनिस्टर रहेगा, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जरूरत नहीं है, एक मंत्री रहेगा, एक कैबिनेट रैंक का मंत्री रहेगा जी। तो मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का महत्व ही खत्म कर रहे, वो आप क्या छोटे कोर्ट का ऑर्डर की बात कर रहे, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस को नहीं आप शामिल करना चाहते इतना, बिकॉज ये इंडिया ऐसा सबसे बड़ा लोकतंत्र और हमें इसके ऊपर गर्व होना चाहिए। और उसका जो मुखिया है, जो उसका देख रेख करेगा, वो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से आना चाहिए। और जब उसका ही ट्रांसपेरेंसी आपने खत्म कर दिया तो क्या बचेगा? क्या लॉ एंड ऑर्डर बचेगा कि नहीं बचेगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं कल किसी मीडिया चैनल में था और उधर रिपोर्टर ने मुझे पूछा, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था, उन्होंने पूछा कि कैसे आज भारतीय जनता पार्टी जो मीडिया के ऊपर पूरा अंकुश लगा लिया, इलेक्शन कमीशन के ऊपर अंकुश लगा दिया, इंडियन आर्मी, नेवी, सभी जगह पे इनका अथॉरिटिज्म चल रहा है। मतलब जो सीएजी है उसका एक ऑफिसर ने जो 14 से 19 के बीच में नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर जो स्कैम है उसका रिपोर्ट पब्लिश कर दिया, तो उसका तबादला कर दिया इन्होंने। मतलब आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर एंड द इंडियन गवर्नमेंट सभी के ऊपर अंकुश लगाने का काम कर रहा है। वो पत्रकार ने पूछा कि अपोजिशन के पास जब जो बड़े लीडर्स ही नहीं बचेंगे तो आप चुनाव कैसे लड़ेंगे? तो मैंने कहा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव होगा 2024 का, जब इट विल बी नरेंद्र मोदी जी वर्सेस वी द पीपल ऑफ इंडिया। आज जो भी तमाशा जम्मू कश्मीर से लेके केरल, गुजरात से लेके आसाम तक हो रहा है, पब्लिक वो देख रही है किस तरह एमएलए एमपीज को खरीदा जा रहा है। जो भ्रष्ट नेता थे जिनके ऊपर खुद भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी, उनको भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में भेजने का काम कर रही है। तो ये हिपोक्रेसी का तो हद हो गई। Shetty Saab, you know what political observers like Prashant Kishore is saying, look at what the both leaders, one एक तरफ नरेंद्र मोदी जी, एक राहुल गांधी जी है, और दोनों किस प्रकार से अपने आइडियोलॉजीज प्रोपेगेट कर रहे हैं। He says Narendra Modi ji is talking about $5 trillion economy. He is giving ambitions of a third biggest economy. He is talking about $2 trillion export by 2030, 2036 में ओलंपिक्स होस्ट करेंगे
और दूसरी तरफ उनका कहना है कि लुक व्हाट राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी टॉकिंग अबाउट जातीय जनगणना। जातीय जनगणना राहुल गांधी जी बोले कि 88% ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ आदिवासीज, ट्राइबल्स, बैकवर्ड कास्ट, ओबीसीज, दलित, माइनॉरिटीज, और 88% को अब तक उनका हक नहीं मिला उनके लिए। तो ही सेज वन सीम्स टू बी प्रोग्रेसिव एंड द अदर सीम्स टू बी and looking after these issues देश को पीछे लेके जा रहा है। How do you see these kind of political observers comments? Are they independent in their views? नो, प्रशांत किशोर जी बहुत साल से पैसे लेकर जिस पॉलिटिकल पार्टी ने उनको सर्विसेज लिया उनके लिए काम कर रहे। आजकल वो बिहार में काम कर रहे और आज हमने देखा कि 2 हफ्ते से लगातार सभी बड़े चैनल्स पे वो अपना ओपिनियन दे रहे। इट इज कॉल्ड एज हाफ ट्रूथ, थोड़ा सा बीजेपी को क्रिटिसाइज करना और ज्यादा तारीफ कर देना, ताकि लोगों को लगे प्रशांत किशोर बैलेंस चल रहे। मगर ये लोग भी समझते हैं, इट इज कॉल्ड हाफ ट्रूथ, मतलब आप आधा चीज वो बात करो जो सच है और आधा अपना Mr. Shetty, one small thing, just curious, this is a personal question to you. I really want to know, why are people in the mainstream media who usually don't talk to people unless and until they have a special interest, why is Mr. Prashant Kishore so important that he is there on every channel and he is talking for hours and they are telecasting it again and again? Shetty sir, I'll tell you, आप देखिए मीडिया बाय प्रोफेशन हैज बिकम अ बिजनेस, और प्रशांत किशोर अगर हाफ एन आवर का स्क्रीन स्पेस ले रहे, ये पैकेज मिनिमम 25 to 30 लाख रुपीस का है एंड इट इज हैड गुड एज एडवर्टाइजमेंट। जब तक आज बड़ा मोर्चा चले 50,000 लोगों का तो मीडिया चैनल दिखाएगी नहीं, मगर 5,000 का छोटा सभा रहेगा एंड इट विल बी पेड, तो ये बड़े चैनल्स उनसे 20-20 लाख रुपया लेकर पूरा लाइव दिखाते हैं। हमने देखा है कि इस महाराष्ट्र के अंदर जो नेताओं का थोड़ा भी महत्व नहीं मगर उनका इंटरव्यू लाइव जाता है, तो इट इज ऑल अ पेड पैकेज। और जो प्रदीप जी ने सवाल उठाया कि राहुल जी ओबीसी और ओबीसी एससी एसटी और ये लोगों को महत्व देने का जनगणना की बात कर रहे, इट इज समथिंग लाइक आज आप और प्रदीप जी भी एक न्यूज चैनल लेके बैठे हैं जी, और क्योंकि आप लोग न्यूट्रल है, आपको साल में इंडिया टुडे ग्रुप को एक साल के अंदर आप देख लीजिए रिकॉर्ड 380 करोड़ दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट, बट नेशन नाउ को नहीं दिया जा रहा है जी। तो ये जो डिफरेंस है, जाहिर सी बात है, जो न्यूज चैनल को एडवर्टाइजमेंट के रूप में कोई भी हो, सरकारी योजना के बारे में एडवर्टाइज हो या कुछ भी हो, बट एंड ऑफ द डे इट इज अ रेवेन्यू। आज बड़े बड़े न्यूज चैनल्स है, जी बिजनेस हो या इंडिया टुडे ग्रुप हो, रिपब्लिक भारत हो, वो भारत एक्सप्रेस हो, ऐसे सब चैनल्स है जो खुलेआम उनके जो पत्रकार है, एंकर्स है, जब बीजेपी का प्रवक्ता नहीं जवाब दे पाते तो वो लोग उनको याद दिलाते हैं और बीच में वो लोग बोल देते हैं, बिकॉज इट हैज बिकम अ बिजनेस। और इसलिए आप देखोगे कि आजकल लोग इनको एक स्पेशल नाम दे दिया है कि गोदी मीडिया, और आज हिंदुस्तान का बच्चा गोदी मीडिया को जानता है कि जो पत्रकार जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट से करोड़ों रुपया एड के माध्यम से मिल रहा है और वो सिर्फ मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं। Oh, by the way, the footage which is running right now on your screen is from Mr. Rahul Gandhi's Kashi visit. That is the Banaras visit. That crowd Banaras is massive. My Sir, God, look at the energy of that crowd. Please. क्या मैं यही पूछना चाहता हूं कि कोई नेशनल चैनल ये फुटेज दिखा रहा है क्या आज? भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 को बिल्कुल बॉयकॉट करने का आदेश है। किसने आदेश किया ये लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, मगर ये जो फुटेज आपके चैनल पे दिख रहा है ये कोई नेशनल चैनल नहीं दिखा रहा है आज, क्योंकि ये दिखाएंगे ये अगर अच्छा ये लोग जितने आए हैं जी, ये आम आदमी है, आम पब्लिक है, आम पब्लिक को मिलने जा रहे राहुल जी। और ये अगर दिखाया जाए तो पूरे देश में कांग्रेस का एक माहौल बन सकता है,
मगर टू स्टॉप दैट ये न्यूज चैनल्स कोई ये दिखाने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम लोग पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे। और आज जितने सोशल मीडिया चैनल्स है वो सब ये दिखा रहे हैं ये फुटेज, मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाती नहीं है, क्योंकि एक सर बार वो भी नहीं दिखा रहे, काफी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी नहीं दिखा रहे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं दिखा रहे। और जो जब तक पेड नहीं होगा, लाइक ही स्पोक अबाउट प्रशांत किशोर जी, आप अगर हम इसको पेड करते तब जाके चैनल दिखाएंगे, मतलब व्हाई टू पे एनीवन, बिकॉज जब पब्लिक खुल के समर्थन दे रही है, समझ रही है। शेट्टी साहब, यहां पर आपका जबरदस्त, वी आर सीइंग ऑन द स्क्रीन किस प्रकार से राहुल गांधी के साथ दिल जान से लोग जुड़े हुए। फैंटास्टिक, इट्स अमेजिंग, लुक एट द एनर्जी। बट द एथ Rahul Gandhi ji is the backbone, he is a pillar of the Congress party. 2024 mein he has to play a big role, and he has to serve as an inspiration and motivation for the whole Congress rank and file. But जो political observers देख रहे हैं, राहुल गांधी जी को अमेठी छोड़कर वायनाड जाना पड़ा। अब वायनाड में stiff opposition from the CPM. They say if you become an MP, you defeat a CPM candidate. You are defeating a CPM who's your part of the alliance. You should go and fight the BJP and defeat a BJP candidate. So there's rumors that Rahul Gandhi ji might go to Telangana and fight the BJP. Now how do you see? Because he is the man. He is the man who is probably going to replace Narendra Modi ji. He is the backbone of the Congress. Is going to be an inspiration for the entire rank and file of the Congress party. तो ये दुविधा आपको क्या, डू यू थिंक इट विल बी अ लॉस ऑफ मोरल, लोगों के मोरल टूट जाएगा किस प्रकार से राहुल गांधी जी एक स्टेट से दूसरे स्टेट अपने कॉन्स्टिट्यूंसी ढूंढते जा रहे हैं? हाउ डू यू सी दैट राकेश शेट्टी साहब? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। पहली बार राहुल जी, नो डाउट इट इज द फेस ऑफ कांग्रेस पार्टी, वो हमारे लीडर है, और उनको बहुत सारे स्टेट से, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से उनको लोग बुला रहे कि हमारे, जैसे तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने उनको इनवाइट किया कि वहां का जो वो पहले यहाँ से एमपी थे, वो कॉन्स्टिट्यूंसी पे उनको आके लड़ना चाहिए करके। और ऐसे महाराष्ट्र हुआ, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसी से उनको लोगों ने, कार्यकर्ता ने अपील किया है। बट राहुल जी फाइनल कॉल लेंगे। और आई होप ही स्टैंड्स फ्रॉम अमेठी, आई होप दैट इज, नहीं, पीपल ऑफ, इफ यू सी पीपल ऑफ Amethi is a Congress local body. They have requested Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, that Rahul ji should contest the election from Amethi, but it is ultimately he has to take the call. But I would like to just remind, because ये जितने न्यूज चैनल्स के एडिटर्स एक लोगों को भ्रम में रखते हैं, हमारा जो देश में जो इलेक्शन है वो प्रेसिडेंशियल पोल नहीं होता जी, एमपी सिलेक्ट होते हैं और एमपी से आप प्राइम मिनिस्टर बनते। मगर आप याद करिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 19 में अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया था कि नरेंद्र मोदी। करने के बाद दे फॉट द इलेक्शन एज इफ इट्स अ प्रेसिडेंशियल पोल। ये होने के बावजूद आप देखिए 2019 के अंदर इनको करीबन 300 सीट के ऊपर आ जाते हैं, 303 आ जाते हैं। वोट शेयर आप देखिए, इट इज जस्ट 37%, यस, 36 पॉइंट समथिंग, यस, मतलब 63% पीपल हैव रिजेक्टेड हिम। ट्राई टू अंडरस्टैंड, I know that they have got 303 MPs and everything, but they fought the election as if it's a presidential poll. फिर भी लोगों ने रिजेक्ट किया। इसका मतलब क्लियर मैंडेट है कि जितने लोग वोटिंग के लिए गए, एवरीवन न्यू दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी is the PM candidate for BJP, and they have choose other options instead of BJP. That means 67% clearly people have said we don't want Narendra Modi as our prime minister. But unfortunately, we have the Westminster system of government, and we have first past the post. The problem is vote share does not count for anything. I wish it did. If it did, then it would be a far truer and more honest reflection of what the people of India want. अगर हम लोग वोट शेयर के ऊपर जाएं तो, because वोट शेयर actually tells you the real picture कि असल में लोगों के माइंड में क्या है वास्तविकता में।
तो आपको लगता नहीं है कि इस विषय में कुछ करना चाहिए सभी पार्टीज को मिल करके कि भाई नहीं। जैसे जर्मनी में होता है एक फर्स्ट पास द पोस्ट होता है और साथ में आपका कितना वोट शेयर है उसके हिसाब से देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स व्हिच आर गिवन टू यू. डोंट यू थिंक वी शुड have some kind of amendment to the People's Representation Act where even vote share should be considered? Shetty sir? See, now only one request India Alliance had done with the Election Commission that जितने अपने इलेक्शन बूथ है सब में वीवीपैट होना चाहिए और उसका काउंटिंग करवा दीजिए पैरेलली. दे हैव नॉट इवन कॉल्ड अस फॉर अ मीटिंग. ये 3 months पहले हमने इंडिया अलायंस के रूप में पर ये चला गया लेटर. अभी तक वो लोग ने हमें मीटिंग पे नहीं बुलाया. They had a meeting. They had a meeting with the BJP today. They had a BJP. अरे they get their instruction from BJP. Yes, they had a meeting with the BJP today. Yes. Raghav Chadda rightly said on the point what I said now that CGI has been removed from that 3-panel committee. Yes. He said now if Bharatiya Janata Party wanted, so Samit Patra could become the chief election commissioner. Yes. So it has become like that. Yes. But I mean to say that even in 2019, people of this country were not with Narendra Modi, and in 2024, even there are political parties who are with us, who are not with us, but people are going to give a clear mandate to the party, to the opposition. Any estimate on how many seats is the MVA going to win in Maharashtra? See, Would you hazard a guess? in Maharashtra, but overall, I'll tell you that we'll easily cross 275 mark. India Alliance. India Alliance will definitely cross the mark, and I'll tell you why. Because the mandate is clear in 2019, and from 2019 to 2024, if you see, Narendra Modi ji has been losing election. If you see his record from 2014 to 19, he has not lost any state election, but from 19 to 24, continuously he has been losing election. May be Delhi, Himachal, Karnataka, Kolkata, Paschim Bengal, Tamil Nadu, whatever it may be, he has been losing, and I am quite sure with youth is unsatisfied. Here our Jawans are unsatisfied. Farmers are not with him, and slowly even the higher middle class is realizing that petrol price is all-time high, inflation is all-time high, and unemployment is high. And if they need a change, then they have to go with Congress. Right, thank you very much, Mr. Shetty. Always a great pleasure talking to you. So nice of you for joining us. Thank you very much, Thank sir. you. Namaskar. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, sir. Thank you. But there was a bit of a Chinaman, wasn't it? 275 for the India Alliance. It will be a great feat. I mean, in politics, Do you- in life, in do you- business, anything could happen. But Do you see that happening? I don't see that. 53 to 275, it's No, a great jump. 53. He's talking about the India Alliance. He's Yes. not talking about just the Congress. If India Alliance has to do well, Congress has to do well. If India Alliance has to go up to 275, Congress has to win at least 150. More than yes, exactly. 150 तो कांग्रेस की आनी चाहिए. Yes, yes. I don't see them crossing even 50 right now. मतलब 50 का जो आंकड़ा जरा मुश्किल होगा सर, जिस तरीके से अभी चल रहे हैं. Unless and until they're able to pull a rabbit out of a hat and maybe stop the BJP in Karnataka, stop it in Telangana, stop it in Maharashtra, stop it in Punjab, in Delhi and elsewhere, and maybe hope for a miracle in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar and Rajasthan. Now, And BJP should be doing something greatly wrong, something that is out of the way, because everything they have set targets. They are talking about the poor. When Prime Minister talks about, he talks about, for me, they are only forecast the poor, Kisan, Mahila, and Dalits. Dalits. Dalits and Vanvasi. So he is appealing to every segment of the population. that's right. जनमन फॉर द ट्राइबल्स, बोले कि जो मेन स्ट्रीम से विपरीत है, नहीं जुड़े हैं, उनको मैं जोड़ने के पूरे प्रयास कर रहा हूँ. इतना बजट मैंने उसके सैंक्शन किया है. विश्वकर्मा जो हमेशा की सब लोग ने इग्नोर किया है, जो हमारे कारीगर के पूरे कम्युनिटी है, 13,000 करोड़ का बजट उनके लिए डाला है कि ये आपका बजट है, आपका तरक्की, आपका डेवलपमेंट के लिए मोदी जी की गारंटी है. जी. तो किसान
जब बोले कि कोई किसान को कुछ नहीं करा था मोदी जी, तो गारंटी विकसित भारत संकल्प योजना जो हर चीज मिस किए, वो गाड़ी बेचकर हर गांव में सबको इकट्ठा, तो he seems to be doing nothing wrong totally, which you can point out and say that, oh, this is, you can say, huge going to be a downside लेकिन victory for the Congress. प्रदीप जी, चलिए डॉक्टर सीमा मलिक शायद हमारे साथ हैं, लेकिन यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, कोई बहुत बड़ा स्पेक्टेकुलर इवेंट भी नहीं हुआ है अभी, जैसा कि 2019 में हुआ था, नेमली द बालाकोट स्ट्राइक. जो बालाकोट स्ट्राइक था, दैट रियली टर्न द टाइड. भले ही प्रशांत किशोर टाइप जितने भी लोग हैं वो दे डोंट गिव इट टू मच ऑफ इंपॉर्टेंस. एज फार एज आई नो, I spoke to, they only say they're going to vote for Mr. Modi because he has shown courage, he has shown the guts to go and hit Pakistan in Pakistan. मतलब घर में घुस के मारने वाली जो बात है, तो इसकी वजह से शायद बहुत ज़बरदस्त इजाफा हुआ भारतीय जनता पार्टी की सीट्स में. मुझे लगता है 100-150 सीट उनको ज़्यादा मिली इसकी वजह से. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन दिस टाइम? परहैप्स विल द राम मंदिर play the role of the Balakot strike in 2024? I don't know. We'll have a discussion on that at some point of time.